वेलकम गाइस। अब बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश सीखने के बारे में। तो आपके साथ मैं एक प्लान शेयर करने वाला हूँ, डे बाय डे बाकायदा आपको एक प्लान देने वाला हूँ। तो अपना नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठें और ये प्लान को आप नोट डाउन कर लें। नाउ ये प्लान में इंटरेस्टिंग एंड स्पेसिफिक चीज़ें क्या मिलने वाली हैं आपको। बहुत सिंपल सी बात है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पहले तो हम लोगों को लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इस प्लान में कवर करेंगे। एंड आपको पता ही है, अगर आप इस वीडियो पे ऑलरेडी हैं, कि इंग्लिश लाइफ में एज ऑफ 2023 2024 अगर आप करियर बनाना चाह रहे हैं, स्पेशली जब करियर जो हैं हमारे ग्लोबल हो रहे हैं, इंग्लिश का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। राइट, हिंदी तो आनी चाहिए, मैं समझता हूँ, बट इसके साथ साथ अगर इंग्लिश होगी तो हम ग्लोबल लेवल पे अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। एंड पर्सनली अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊँ तो यार, मुझे मेरा जो कम्युनिकेशन लेवल है या कम्युनिकेशन स्किल्स मेरे अच्छे होने की वजह से, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होने की वजह से मुझे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई हैं वो कहीं भी किसी भी तरीके की और नॉलेज से नहीं हुई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इट डज़ ओपन डोर्स फॉर यू। जब भी आप जगह जगह बात करते हैं, जब आप जॉब इंटरव्यूज़ देंगे एंड अगर आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू क्वाइट अ लॉट। सो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से यार ये ऐसी स्किल बन जाती है कि चलो इसमें टाइम देना चाहिए हमको। अब लैंग्वेजेस आपको पता ही है कैसे बंदा सीखता है। जब भी हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं, लैंग्वेज एक बंदा अच्छे से तभी सीखता है जब हम उसमें खुद को घुल मिल देते हैं पूरा। राइट, सो आई एक्सपीरियंस द सेम थिंग। जब मैं मराठी सीख रहा था या जब मैं डेनिश सीख रहा था, तो मैं डेनमार्क में रहता था, सारा दिन डेनिश सुनता था। डेनिश में बच्चों से बात करनी पड़ती थी, स्कूल में मैं सिखाता भी था वहाँ पे। तो डेनिश में छोटे छोटे बच्चे होते थे स्कूल के, एकदम प्री केजी वाले, उनको हमको सिखाना रहता था। तो उनको तो डेनिश के अलावा कुछ आता नहीं था, तो उनको मुझे डेनिश सिखानी पड़ती थी, या रादर उनसे डेनिश में बात करनी पड़ती थी। तो वो मुझे डेनिश सिखा देते थे कि भैया ये नहीं ये बोलो, इस तरह से। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल। एंड एक्सपीरियंस द सेम थिंग जब मैं मराठी सीख रहा था। तो मैं पुणे में आया, मराठी बोलना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा करके, टूटी फूटी ही सही, दुकान वाले भैया से बात की, ऑटो वाले भैया से बात की, या जैसे भी मैं कभी कभी बात करता था लोगों से, लोग खुश हो जाते थे, अरे तुम मराठी सीख रहे हो, लाओ हम बताते हैं तुमको। तो ऑटो में बहुत सारे कॉन्वर्सेशन इस तरीके के हो जाते थे कि तुम्हारी ना भैया आपकी ग्रामर चूक गई है थोड़ी सी, आप ना इसको ऐसे की बजाय ऐसे बोलो। वो कॉन्वर्सेशन स्लोली टर्न इनटू कि अरे कोल्हापुर के लोग इस तरह से बात करते हैं, मुंबई के लोग इस तरह से बात करते हैं। एंड यू विल बी अमेज्ड ऑल्सो कि जब आप इंग्लिश अपना स्पीकिंग प्रैक्टिस करने लगे ना, स्पेशली क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश वाला जो पार्ट है या स्पोकन इंग्लिश का जो स्पेसिफिक पार्ट है, दैट कैरीज अ लॉट मोर वैल्यू बिकॉज यू कैन कन्वर्स विद पीपल। एंड वहाँ पे एक थोड़ा सा एक इफेक्ट अलग आता है। एंड जब आप लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप नोटिस करें कि लोग आपको ना काफ़ी बिंदास होकर हेल्प करते हैं। एंड इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस कि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब ऑफकोर्स उसमें ग्रामर और ये सारी चीज़ें भी आ जाती है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूंगा आज के प्लान में। राइट, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया कि यार किस तरह से, क्यों, क्या, मेरा क्या स्टोरी। इसके अलावा अब बात करते हैं स्पेसिफिक प्लान की एंड बहुत बहुत स्पेसिफिक दिनों की। सो आई थिंक सबसे पहले अगर आप चाहें तो ये प्लान में जाने से पहले एक टेस्ट दे सकते हैं। वो टेस्ट आप सैम्पल टोफल, सैम्पल आइल्स का टेस्ट दे सकते हैं। अब ये आइल्स की तैयारी आपको नहीं करवाएगा, बट मोटा मोटा अपने आइडिया लेने के लिए कि आप कहाँ खड़े उतरते हैं, उसमें आई एम गेसिंग शायद ब्रिटिश काउंसिल वगैरह वालों का भी कोई ना कोई टेस्ट होगा जो बेसिक इंग्लिश आपकी यहाँ पे देख लेता है। नाउ डे 30 पे भी आप ये टेस्ट ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए, मेरे नोट्स मेरे सामने हैं और हम चलते हैं विद दैट डे 1 पे। तो डे 1 में क्या करना है? डे 1 में आपको एक इंग्लिश वीडियो देखना है। राइट, एंड इंग्लिश वीडियो का मेरा मतलब है ऐसा वीडियो देखना है जिसमें बंदे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। एंड इसमें ना मेरा एक सजेशन होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है। डिपेंड्स आप कितना सीरियसली चीज़ों को लेना चाहते हैं। मैं ऐसा बंदा हूँ, जब मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं 2 या 3 चीज़ों को मिला सकूँ। राइट, अब उसका क्या मतलब है? अगर मैं मार्केटिंग वाला इंसान हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मुझे ये इंग्लिश वीडियो जब देखना है ना, तो मैं मार्केटिंग का कोई पॉडकास्ट जो है यूट्यूब पे देख लूँगा, या मार्केटिंग के टिप्स का कोई 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे का वीडियो देख लूँगा। अब आपको डेली 20-30 मिनट इस पे लगाने हैं, 20 मिनट तो मिनिमम आप इस पे ये पूरे प्रोग्राम में दिन का लगाए ही लगाएं। तो ये इंग्लिश वीडियो भले 10 मिनट के 2 देखें, भले 20 मिनट का एक या 30 मिनट का एक, आपके ऊपर है। बाकी आपकी श्रद्धा है, घंटे भर का देखना है तो भी। तो आप अपने करियर फील्ड से रिलेटेड वो वीडियो देख सकते हैं। एंड लेट इट बी अ पॉडकास्ट, इन माई ओपिनियन। पॉडकास्ट हो गया या कोई छोटे इंटरव्यूज़ हो गए, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली उसमें कमेंट छोड़ना है।
कमेंट छोड़ना है कि आपने उस वीडियो से क्या सीखा। एक यूट्यूब का कमेंट उसमें आपको नीचे डालना ही डालना है। एंड उसका फ़ायदा ये होगा, आप यूट्यूब पे आप सबटाइटल ओपन कर सकते हैं सो दैट आपको थोड़ी सी आसानी हो समझने में। बट दूसरा, जब आप कमेंट छोड़ने वाले होंगे तो आपको सही में सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या सुना, फिर मैं उसको सोच रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट करके, एंड फिर मैं उसको वापस इंग्लिश में डाल के जो है आई एम टाइपिंग इट आउट एज अ कॉमेंट, एंड दैट विल हेल्प यू क्वाइट अ लॉट, राइट। थोड़ा मुश्किल हो सकता है लास्ट में अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कमेंट भी जो है हमको अंग्रेजी में ही लिखना है दोस्तों। तो डे नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डे नंबर 2 में कोई भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट उठा लें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का ब्लॉग उठा सकते हैं, इस तरह का कुछ। वहाँ पे एक इन डेप्थ आपको ब्लॉग आर्टिकल पढ़ना है, या फिर आपको जो है एक एज इन 3 आर्टिकल छोटे वाले पढ़ने हैं, बड़ा आर्टिकल है तो एक पढ़ सकते हैं, या कोई किताब उठा लें जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में भी। बट बेसिकली हमको करना क्या, हमको आधा घंटा इंग्लिश पढ़नी है जो किसी और ने लिखी है, प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई है किताब, या कोई अच्छा हाई लेवल ब्लॉग उठाना है आपने। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल, तो आप कोई टाइम मैनेजमेंट या हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू या ऐसे किसी वेबसाइट से भी उठा सकते हैं जहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल का इंग्लिश जो है यहाँ पे यूज़ हुआ होगा। न्यूज़ आइटम से थोड़ा सा दूर रहें। न्यूज़ ना ही नेगेटिविटी ला के देता है, बट न्यूज़ में काफ़ी बार चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें। किताब उठा सके तो वो सही है, कोई प्रोफेशनल ब्लॉग या प्रोफेशनल वेबसाइट उठा सके तो वो सही है। वहाँ पर 2-3 आर्टिकल आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। दैट्स गोइंग टू बी योर डे 2। यहाँ पे आपके रीडिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। डे 3 इज गोइंग टू बी योर स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग के लिए बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, कैमली वगैरह हैं। अब वो आप चूज़ करें कि आपको कैसे कौन सी लैंग्वेज करो, कौन सी ऐप यूज़ करनी है टू स्पीक इंग्लिश और टू प्रैक्टिस योर स्पोकन इंग्लिश। बट इसमें 2 चीज़ों का आपको और ध्यान देना है। अगर आप ऐप वगैरह नहीं यूज़ करना चाहते या कोई पेड ऐप है, फ्री नहीं मिल रहा है, तो कांच मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैमरा में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्टली आजकल हम सब लोगों के पास वेब कैम्स, फ़ोन के कैमरा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपने फ़ोन को एक जगह पे यहाँ लगाएं, जैसे स्पीकर पड़ा है, कोई बोतल पड़ी है, बोतल के सामने उसको रख दें, एंड अपने फ़ोन में अपने खुद से ही आप बात करें। कैमरा में देखें भले ही ना देखें, लाइक क्योंकि फ़ोन में क्या होता है, फ़ोन में या इसमें जैसे मैं स्क्रीन में खुद का थोबड़ा देखूंगा तो ये मैं आप खुद को देख रहा हूँ, बट इससे मैं आपसे कैसे बात करूंगा, राइट। सो आपसे बात करनी है तो मुझे कैमरा के लेंस के अंदर देखना पड़ता है। सो ये भी आप आदत डाल लेंगे तो आजकल, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रिमोट भी होती हैं, बहुत सारी मीटिंग्स जो है रिमोट होती हैं, दिस विल ऑल्सो मेक द अदर पर्सन फील लाइक यू आर टॉकिंग टू देम, राइट। अगर आपको ये भी आदत हो जाती है कि कैमरा के लेंस के अंदर देख के बात करनी है, बिकॉज उसमें धीरे धीरे आप ऐसा लेंस के अंदर आप खुद का रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, तो आपको लगता है आप किसी इंसान से ही बात कर रहे हैं। तो वो स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है उस चीज़ की। सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन पिक अप फॉर योर डे नंबर 3। डे नंबर 4 की बात करते हैं। अभी हम लिखित भाषा की तरफ आ चुके हैं। लिखित इंग्लिश, राइटिंग का प्रैक्टिस है अपना। राइटिंग में आई डू थिंक अगेन प्रोफेशनल तरीका है, अपने को लाइफ भी आगे लेके जानी है, सिर्फ इंग्लिश नहीं सीखनी है। राइट योर गोल्स डाउन, या फिर एक रमित सेठी है बंदा, उसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राइट अबाउट योर रिच लाइफ। सो अगर आप अपने गोल्स लिखना चाहते हैं, उनको अच्छे से डेप्थ में लिखना है, बट उससे भी बेटर राइट अबाउट योर रिच लाइफ। अब अगर आप यूट्यूब पे रिच लाइफ रमित सेठी सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो पूरी चीज़ एक्सप्लेन करता है। रिच लाइफ में मैं आपको फिर भी एक क्विक बता देता हूँ 2 सेंटेंस में। आप का जो रिच लाइफ है, अमीरी वाली ज़िंदगी नहीं, रिच लाइफ मतलब जहाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरी लाइफ से, वो एक पूरा दिन कैसा दिखेगा, मेरे पास किस तरह का घर में रह रहूँगा, मेरे पास सोफे का कलर क्या होगा, राइट, मैं क्या कर रहा हूँगा, what activities am I going to do with my wife for that day, etc and etc। so ये चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, and it's going to help you get some clarity on life, but at the same time practice your writing skills as well, right। day number 5 की तरफ चलते हैं, which is going to be vocabulary। I have नॉट केप्ट अ लॉट ऑफ डेज जहाँ पे आपको वोकेबुलरी पे स्ट्रेस करना है, बिकॉज अपन जब इंग्लिश बहुत सारी सुनते हैं ना, तो धीरे धीरे नए वर्ड्स हम सीखते रहते हैं, बट इंटेंशनली वो फ्लैश कार्ड वगैरह वाला जो तरीका है, आई थिंक दैट्स, आई डोंट नो, लाइक नॉट अ बिग फैन पर्सनली। तो मैं इस प्लान में बहुत ज़्यादा आपको फ्लैश कार्ड्स के साथ ये सब सजेस्ट नहीं करूँगा। वोकेबुलरी के लिए 5 नए वर्ड्स आपको सीखने हैं। आप भले उसको 5 इंटरेस्टिंग न्यू वर्ड्स करके गूगल पे सर्च करें, आपको मिल जाएंगे, वहाँ से सीख सकते हैं। भले आप कुछ टेढ़ा सीरियल देख सकते हैं, आपको वहाँ से भी 5 वर्ड्स सीखने को मिल जाएंगे। आई कैन मोर और लेस गारंटी दैट। सो 5 वर्ड्स आपको अपनी वोकेबुलरी में ऐड करने हैं जो आप यूज़ कर सके। एकदम ऐसा कोई फालतू सा वर्ड उठा लिया मुश्किल ही जो सिर्फ दिखता है बट यूज़ उसको कोई नहीं करता, वैसा मत करें। समथिंग दैट कैन बी यूज रेगुलरली इज वॉट वी वॉन्ट, राइट। डे नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दैट्स गोइंग टू बी ग्रामर। आवर फर्स्ट
फर्स्ट डे ऑफ एक्चुअल ग्रामर। ग्रामर में पिकअप एनी वन टॉपिक इंग्लिश की ग्रामर का, भले ये वो टेंसेज हैं, भले जो भी आप चाहते हैं, जस्ट pick one, go with it, spend 20 to 30 minutes on that and that's all you need, because grammar आपको धीरे धीरे, जब छोटा बच्चा है उसको अपन ग्रामर थोड़ी सिखाते हैं इतने से बच्चे को, but they start to pick it up as they listen to that language more, they speak मोर, राइट, एंड लोग करेक्ट कर देते हैं, या हम कहीं कहीं जगह पे सुनते हैं, हम नुआंसेस जो है हमारा ब्रेन अपने आप उनको इकट्ठा बुनने लगता है। सो आई डोंट वांट यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ग्रामर, बिकॉज ग्रामर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अपने को ऐसी चीज़ें करनी है जो हमको मोमेंटम पे ला सके, राइट। सो मोमेंटम मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फॉर दैट विल जस्ट स्पेंड लाइक 20-30 minutes, मे बी अ कपल ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग दिस प्लान। नाउ ब्रिटिश काउंसिल है, कोई इंग्लिश की किताब है, स्कूल की अपनी किताबें आती थी उसमें से उठा सकते हैं, नहीं तो ब्रिटिश काउंसिल वगैरह की वेबसाइट से मिल जाएगा, नहीं तो बहुत सारे ब्लॉग्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, रिसोर्सेज ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपका 15 मिनट 10 मिनट हो सकता है एक्स्ट्रा उस चीज़ पे जाए, बट दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज वो ढूंढने वाला काम भी है ना, वो भी गूगल सर्चेज एंड ये सबसे भरा हुआ है। दैट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश अ लिटिल बिट बेटर, लाइक टाइनी बिट, राइट। सो डे 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। डे 7 में अपन पार्टी करेंगे, बट डे 7 में अपन देखेंगे एक अंग्रेजी मूवी। हम बहुत बार, हमें कोई लैंग्वेज नहीं आती तो हम उसके अंदर की मूवीज़ नहीं देखते। मैंने डेनिश मूवीज़ देखी हैं, मैंने जर्मन मूवीज़ देखी हैं व्हेन आई वाज लर्निंग जर्मन, व्हेन आई वाज इन जर्मनी। मैंने इंग्लिश मूवीज़ देखी है, बट मोर देन दैट मैंने इंग्लिश एक्चुअली ड्रैगन बॉल जी के कार्टून से सीखी है, पोकेमॉन से सीखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरा पूरा बचपन जो है वो अंग्रेज़ी में मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा, एंड वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे वहीं से हुआ है। बट आई डिड द सेम विद मराठी मूवीज़। सो मैंने मूवीज़ से मराठी इतनी ज़्यादा सीखी है, यू हैव नो आइडिया। लाइक मेरे को सारी मराठी मूवीज़ का पता होता है, लाइक मेरे मराठी दोस्तों से ज़्यादा मुझे पता होता था अरे ये मूवी ये, फिर मराठी के गानों में लिरिक्स कैसे हैं, बिकॉज आई यूज टू ट्राई एंड फिगर दोज लिरिक्स आउट, एंड इट हेल्प्स क्वाइट अ बिट। लाइक राइट नाउ आई एम टोल्ड कि मेरी मराठी बहुत सारे नेटिव मराठी लोगों से बेटर है, मेरे दोस्तों से बेटर है। एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि नेटिव मराठी लोगों से बहुत बेटर होगी, बट मेरे बहुत सारे दोस्तों से बेटर है जो कि महाराष्ट्रनी है, राइट। एंड द पॉइंट इज आई थिंक मूवीज़, सिर्फ मूवीज़ की वजह से मैं वो कुछ वर्ड्स यूज़ कर पाता हूँ जो ये लोग नहीं यूज़ करते, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो वॉच एन इंग्लिश मूवी या सीरियल और उस पर सबटाइटल लगा दें। अब उसको आप भले ही आप कार्टून देखना चाहते हैं, भले ही आप मूवी देखना चाहते हैं, बट इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश, या भले ही आप कोई बड़ा यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं, बट आई थिंक मूवी चिल है, थोड़ा सा लोड नहीं लेने का है अपने को। अंग्रेजी मूवी लगाएं, नीचे सबटाइटल डालें, सबटाइटल हो सके तो अंग्रेजी में डालें, बट अगर आपके लिए बहुत तेज़ हो रहे हैं तो हिंदी सबटाइटल्स डाल दें। बट उसका ये मतलब नहीं है कि नीचे ही देखते रहना है, सिर्फ आपको मूवी भी देखनी है, मज़ा भी लेना है, राइट। सो डे 8 की तरफ चलते हैं, वेयर आई थिंक एक और अपने को देखना या सुनना है, राइट, पॉडकास्ट। आज डे 8 इज़ गोइंग टू बी योर पॉडकास्ट डे। डे 8 पे पॉडकास्ट में आई थिंक एलेक्स हरमोजी है, who's going to help you with more or less technically, या मतलब directly indirectly is going to help you with motivation, with career, with आपकी life का direction. I think that's great. His interviews are great, amazing. And or else /Tim Ferriss का आप podcast देख सकते हैं YouTube पे। He has practically interviewed पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, आई थिंक उसने किसी न्यूरो सर्जन को भी किया है, इंटरव्यू किया है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो उसने नील गेमन जैसे राइटर्स को भी इंटरव्यू किया। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो रीड हॉफमैन से लेके किस किस को नहीं उसने इंटरव्यू किया है। सो जस्ट पिक अप वन ऑफ योर फेवरेट पीपल एंड देयर इज गोइंग टू बी एन इंटरव्यू, वॉच दैट इंटरव्यू। एंड अपने को देखना है, सुनना नहीं है। देखने का पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज व्हेन यू सी समबडी मूविंग देयर लिप्स इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ इंग्रेन होती है। इट डज हेल्प सबकॉन्शियसली, इट 100% डज हेल्प अगर आप देख पा रहे हैं उसको। तो भले आप पूरा मत देखें, आधा घंटा देखें, बाकी का फिर सुन लें, अपना बर्तन धो ले, जैसे मैं बहुत बार पॉडकास्ट लगा के बर्तन धोता हूँ, राइट। सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू एज वेल। चलिए चलते हैं अपन डे नंबर 9 की तरफ। तो डे नंबर 9 है हमारा अब स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस में आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस में आप कोई अगेन एज आई सेड ऐप यूज़ कर सकते हैं, दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, मिरर में, कैमरा में बात कर सकते हैं, बट यू कैन लेवरेज टूल्स लाइक ChatGPT फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस। आप बोलोगे यार ChatGPT स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए कैसे? ChatGPT को बोले भैया मुझे इंग्लिश बोलनी सीखनी है, आप मुझे कुछ बताएं जो मैं बोलने का अभी प्रैक्टिस कर लूँ एंड मेरी प्रैक्टिस हो जाए बोलने की। सेम चीज़ बाय द वे आप ChatGPT के साथ रीडिंग में भी कर सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर हम हमारे पसंद के ब्लॉग्स, पसंद के आर्टिकल, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें पढ़े। तो फॉर नाउ यू कैन आस्क ChatGPT टू गिव यू इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइजेस। फ्री अकाउंट बन जाता है, कोई चिंता की बात नहीं है, बिंदास उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
चलिए चलते हैं डे नंबर 10 की तरफ। आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू अगेन रीड योर बुक। अगर आपने पहले वाले पार्ट में बुक उठा ली थी तो वो बुक को कंटिन्यू करेंगे हम, नहीं तो हम एक और ब्लॉग पढ़ेंगे अपना कोई फेवरेट टॉपिक। इस बार प्रोफेशनल टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, कुछ फ़न उठा सकते हैं। आपको ट्रैवल पसंद है, आपको आई डोंट नो खाना बनाना पसंद है, तो वैसा कुछ आप उठा सकते हैं। ऑल कूल, टोटली योर चॉइस, जो आप उठाना चाहें। बट अगेन सेम थिंग अप्लाइज, एटलीस्ट 3 आर्टिकल्स, नहीं तो आधे घंटे का जो है यहाँ पे आपको किताब पढ़ना है। एंड 3 आर्टिकल्स का मेरा गोल क्या है कि आप करीब करीब 3000 वर्ड्स, 2 से 3000 वर्ड्स तो आप पढ़ ही लें, बिकॉज दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। विद दैट चलते हैं अपन डे नंबर 11 की तरफ। डे नंबर 11 की तरफ है अब राइटिंग, बट यहाँ पे मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ चाहता हूँ आप लिखें। आप लिखें कि आप इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते आ रहे हैं, राइट। एंड यू राइट लाइक लेट्स से अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स ऑन दैट, ऑन इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करते आ रहे हैं, एंड अ कपल ऑफ पैराग्राफ्स ऑन हाउ यू थिंक इंग्लिश इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर, हाउ यू थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ, हाउ यू थिंक इट्स गोइंग टू पोटेंशियली चेंज योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे और अफेक्ट योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। दैट्स व्हाट यू वांट, राइट। तो ऐसा कुछ अगर आपको लिखना है तो आपको एक जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस है उस पर रीइटरेट हो जाएगा आपके दिमाग में भी, आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज क्या होता है जब चीज़ें मुश्किल होती हैं 10-12 दिन इनटू अ प्लान वी स्टार्ट टू फील डीमोटिवेटेड। ये जो आप लिखेंगे इससे आपको थोड़ा मोटिवेशन आने लगेगा। टूटी फूटी इंग्लिश में ही लिखें भले ही, बट लिखें ज़रूर, इट्स गोइंग टू हेल्प यू क्वाइट अ लॉट, राइट। डे नंबर 12 स्पीकिंग प्रैक्टिस, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई। डे नंबर 13 वोकैबुलरी प्रैक्टिस, सेम जैसा मैंने ऊपर बताया था, 5 नए वर्ड्स कहीं से भी उठा लें। देखिए हमने सिर्फ 2 ही वोकैबुलरी के दिन किए हैं 15 दिनों में। डे नंबर 14 अगेन वॉच अ मूवी या सीरियल, आपके हिसाब से आप उठा सकते हैं। एंड डे 15 ग्रामर। ग्रामर को मैंने थोड़ा पीछे कर दिया है, अब आप नोटिस करें ग्रामर अपन 30 दिन में 4 ही दिन पढ़ने वाले हैं। तो डे नंबर 15 में आप ग्रामर का एक टॉपिक उठाएंगे, करेंगे अपनी पसंदीदा टॉपिक को उठाएं। पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा जो पोथी उठानी है बोलते हैं वैसा नहीं करना है आपको। एक टॉपिक जो आपके पसंद का उसको उठाएं, उसको करें। तो ये 15 दिन का प्लान है, इसको कॉपी करें, पेस्ट करें। 30 दिन आपके हो जाएंगे। 30वें दिन आप जो है दोबारा अपनी इंग्लिश को टेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सी हाउ यू हैव इम्प्रूव्ड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम रेगुलरली वो इंग्लिश के टेस्ट लें, राइट। वट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स वट मेक्स all of these things quite special, quite important. तो ये पूरा प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि ये प्लान आपको कैसा लगा। बट मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इस 30 दिन होने के बाद कृपया यहाँ पे कमेंट्स में वापस आएँ एंड मुझे बताएं कि आपने प्लान फॉलो किया एंड आपको ये फ़ायदा हुआ है या ये फ़ायदा नहीं हुआ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो दैट आई कैन नो कि आप लोगों को ये वीडियोज़ का कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड भले ही आपको ये प्लान में कुछ मुश्किल लगा हो, कुछ आपको लगता है ओ यार ये वाला ट्वीक मैंने ना ये प्लान को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया तो मेरे लिए बेटर हो गया, वो भी आप नीचे डाल सकते हैं। अंग्रेज़ी में ही लिखें, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट बाकी लोगों की बहुत मदद हो जाएगी इसमें। तो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट, आई होप दिस प्लान हेल्प्स यू बी बेटर एट English speaking, writing, whatever, reading, whatever your goals are. I'll see you guys next time. Till then, bye and take care.